हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में ECCE एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में सारी जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन में सार संक्षेप क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो कि इन 10,684 पदों पर आवेदन कर पाएंगे, सिलेक्शन आपका कैसा होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, संविदा पर आधारित ये नौकरी है तो संविदा कितने समय की होगी, आयु कितनी होनी चाहिए, इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको छूट कितनी मिल रही है और चयन कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है तो चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी है इस वीडियो में। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कमेंट में दे दूँगा, आप जाकर इसे देख लीजिएगा। फिर भी कुछ बच्चों के कुछ डाउट शेष रह गए हैं तो उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे होंगे या फिर ऑफलाइन आवेदन कैसे होंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो भर्ती है ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आई हुई है और कुल पदों की संख्या इसमें 10,684 है। इस भर्ती की जो प्रकृति है, नेचर है, वो ये है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनकी हेल्प करना, साथ ही साथ जो बच्चे मतलब अभी प्री प्राइमरी स्कूल में कक्षा मान लीजिए कि LKG UKG से पहले जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो PG वाला होता है ना, प्लेइंग ग्रुप, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प करना। बेसिकली 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा पर और उनका मनोभाव बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये जो भर्ती है वो की जा रही है। तो ये एक तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेटर की भर्ती है जिसको आप ECCE के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आएगी अलग अलग, तो हो सकता है कि एक जनपद में पहले आ जाए लेकिन दूसरे जनपद में बाद में आए। ऑनलाइन आवेदन की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन ज़माना ऑनलाइन का है तो हो सकता है कि ऑनलाइन ही ये भर्ती की जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन में उपलब्ध नहीं है। हाँ, आवेदन कब से शुरू होंगे फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहेंगे कि 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो सितंबर के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी जानकारी आपको, आप जिस भी जनपद में हैं वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या BEd वाले, DLED वाले, BTC वाले आवेदन कर सकेंगे, तो जवाब है नहीं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए बस आपके पास 2 एलिजिबिलिटी में से कोई एक होना चाहिए। भला तो ये है कि स्नातक में आपका ऑल ओवर अगर 50% अंक है और आपने होम साइंस, गृह विज्ञान पढ़ा हुआ है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि जो NTT वाला कोर्स होता है, नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT CT नर्सरी, DPSC, तो इनमें से कोई कोर्स अगर आपने किया हुआ है तब आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस पर मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, ऐसा नहीं केवल ये फीमेल ही आवेदन कर पाएंगी, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल सभी के लिए पद है। और जो आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन आपकी मेरिट के आधार पर होगा और मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बता दी है कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। इसमें आपका हाई स्कूल से लेकर जो आपकी ट्रेनिंग है, यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्लस आपकी जो ट्रेनिंग है उसका जो परसेंटेज है वो जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकाला जाएगा और फिर टॉप टू बॉटम मेरिट बनाई जाएगी और जितने भी लोगों का सिलेक्शन करना होगा इसी के आधार पर किया जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, सारे डाउट्स हैं आप लोगों की तरफ से आए थे, तो इसको यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 20,000 पदों पर संविदा पर भर्ती होने जा रही है। तो पदों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है कि 20,000 पद हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये जो पद हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो 7,000 बसों का नया संचालन शुरू होने वाला है, जिस पर कुल 10,000 कंडक्टर्स की भर्ती होने वाली है। तो 7,000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू की गई है और इस पर परिचालकों यानी कंडक्टर की तैनाती के लिए संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। तो 10,000 जो बस कंडक्टर होते हैं ना, उनकी भर्ती करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी आपने देखा ही है कि यहाँ पर 10,684 पद जो हैं वो ECCE एजुकेटर के लिए हैं। तो कुल मिला के 20,000 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के 4 पदों की कतार में 42 अधिकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो अध्यक्ष के लिए हाल ही में इंटरव्यू 25 तारीख को संपन्न हुआ है और इसमें से 3 लोगों को चुना गया है। अब मुख्यमंत्री स्तर से निर्णय लिया जाएगा कि शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा।
तो बहुत जल्दी आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि अध्यक्ष कौन बनेगा। फिलहाल उप सचिव के 4 पद होते हैं और इन 4 पदों में कुल 42 अधिकारियों की लिस्ट है। अब देखना ये होगा कि इन 42 में से 4 कौन लोग हैं जो कि उप सचिव बनाए जाते हैं, और इस पर भी जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। 42 आवेदन मानक पर उपयुक्त मिले हैं, जिनमें से 4 का चयन होना है। आयोग में अध्यक्ष के पद पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल जो हैं वो कार्यवाहक के रूप में अभी कार्यरत हैं। सचिव के पद पर कार्यवाहक के स्थान पर मनोज कुमार ने नियुक्ति मिलने के बाद पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक के पद पर प्रभारी अभी काम कर रहे हैं, मतलब अभी वित्त नियंत्रक का पद भी जो है स्थायी रूप से भरा नहीं गया है। विधि अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, एक कंप्यूटर एवं IT समन्वयक के पद पर नियुक्ति होनी शेष है। और इस आयोग के माध्यम से फिर प्राथमिक शिक्षक, एडेड जूनियर, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय समिति के विद्यालयों, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों का चयन किया जाना है। तो UPTT भी इसी आयोग द्वारा करवाई जाएगी। ऐसे में अधिक से अधिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए उप सचिव के 4 पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं। मतलब उप सचिव यहाँ पर 4 होंगे, सचिव 1 होंगे, उप सचिव यहाँ पर 4 होंगे। और देखो यहाँ पर जो सरप्लस शिक्षकों की सूची है उसमें भी गड़बड़ी आ गई है, और अब दोबारा से संशोधित डेटा जो है भेजा गया है। एग्जैक्टली जो रेशियो होना चाहिए कि 30 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक का अनुपात यहाँ पर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अगर मान लेते हैं कहीं पर 29 बच्चे हैं तो उस पर मतलब ये मान लिया कि 1 यहाँ पर नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सरप्लस शिक्षक माने गए, मतलब बच्चों की संख्या कितनी है, 29 है, और शिक्षक कितने हैं वहाँ पर 1 हैं, तो इनको ही सरप्लस मान लिया है। जबकि होना क्या चाहिए था भाई, 29 है तो चलो ठीक है, फिर भी 1 तो चाहिए ना, तो लेकिन जहाँ पर 29 है वहाँ पर भी 1 मान लिया है, तो ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर डेटा को संशोधित करने की बात की जा रही है। और बहुत जल्दी आपको पता ही है कि यूपी के ऐसे प्राइमरी स्कूल जहाँ पर बच्चों की संख्या 50 से कम है उनको पास के प्राइमरी स्कूल में भेजा जाएगा, और जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हैं तो उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है जहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम है। फिलहाल नई शिक्षक भर्ती के बारे में तो कोई अपडेट है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, और जब तक मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर होगा तब तक ये भर्ती आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी आपको इस पर हियरिंग की डेट भी सुनने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मार्केट की चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश परिवार का एक हिस्सा हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कि देखो, बहुत ही कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। 7 वर्ष की बच्ची को स्कूल में पड़ा हार्ट अटैक डेथ, क्या कारण है ये यहाँ पर पता करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आखिर क्या वजह है कि भारत में हार्ट अटैक्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग बैठे बैठे मतलब उनकी डेथ हो जा रही है। फिर भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको लेने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि मार्केट में जो भी फास्ट फूड मिलता है ना, वो आप बंद कर दीजिए। मार्केट का जो फास्ट फूड है उसको तो बिल्कुल आप मत खाइए। दूसरी बात ये है ना कि कम से कम आप 3 किलोमीटर पर डे आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जरूर करें। अगर आप सुबह नहीं चल सकते तो शाम को चलें, लेकिन 3 किलोमीटर का वॉक आप ज़रूर करें। 3 किलोमीटर आप पैदल ज़रूर चलें हर हालत में। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियों पर फोकस करें, और साथ ही साथ दाल चावल जो आप खाते हैं तो उसमें दाल की मात्रा बढ़ाएं, चावल कम कर दें। रोटी भी कम कर दें, उसी जगह हरी सब्जी खाएं। मतलब चावल और रोटी की जगह आप दाल और हरी सब्जी का जो इंटेक है उसको बढ़ा दें। सलाद ज़रूर शामिल करें, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर ही माध्यम है। एक बार आपको कोई तकलीफ़ हो गई ना तो फिर लाइफ टाइम आपको दवा लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, और शरीर की जो एफिशिएंसी है पहले जैसी नहीं रह पाती है। तो इसे बीमार ना पड़ने दें। योगा करें, ध्यान करें, थोड़ा खुश रहें। सबसे बड़ी जो दवा होती है वो तो यही है कि थोड़ा सा खुश रहें। और खुशी फ्रेंड्स ना, ये एक मेंटल स्टेटस होती है। आप चाहें तो खुश रह सकते हैं। अपने दिमाग को आप कहिए कि मुझे बहुत अधिक परेशान नहीं होना है, तो वो परेशान होना बंद कर देता है। चीज़ों को बहुत ही सिंसियरली लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि चार्ली चैपलिन ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, आपके दुख भी नहीं। थोड़ा सब्र रखिए, आपके दुख भी दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा परेशान रहेंगे तो एंग्जाइटी की वजह से कुछ भी हो सकता है, और एंग्जाइटी मान लीजिए कि कुछ समय के लिए आएगी, लेकिन जो बीमारियां हो जाएंगी कुछ परमानेंट हो जाएंगी। शुगर हो गई, बीपी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इस प्रकार से आप अपने कुछ पैसे भी बचा पाएंगे और अपने आप को फिट भी रख पाएंगे।
बात करते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। तो पहले 3 दिन की परीक्षा संपन्न हुई है और 2 सिपाही समेत 16 गिरफ्तार किए गए हैं। जौनपुर से 4, कानपुर झांसी से 3, बलरामपुर से 2, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, सुल्तानपुर से 1 पकड़े गए। इनमें 8 सालवर भी हैं। तो यूपी पुलिस ने सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के तीसरे दिन रविवार को परीक्षा में सिधमारी के प्रयास में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी जानकारी आज के अखबारों में आपको मिल गई होगी, लेकिन मतलब ये है कि इतनी कड़ाई के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ये वाकई देखने वाली बात है कि मतलब कुछ भी हो जाए ये बाज नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर हैं तो उस पर कुछ बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कि सरल थे, तो कुछ टफ तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। प्रश्नों की एनालिसिस करेंगे हम एक अलग वीडियो में, बहुत जल्दी वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब आगे की परीक्षा जो होगी वो 30 और 31 अगस्त को होगी, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी जो परीक्षाएं हैं वो 3 दिन चली हैं, 23, 24, 25 अगस्त को। अब इसके बाद 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी, तब उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे परीक्षा के बारे में। और फिलहाल टेलीग्राम आप सभी लोग यूज़ करते होंगे। टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जो कि आपको बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो भी मतलब एक तरीके से गलत कंटेंट हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से ही खरीदे बेचे जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। टेलीग्राम के जो CEO हैं पावेल डुरो, उनको फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है और ये आरोप लगाया गया है कि आपने जो भी इस पर आपराधिक कंटेंट हैं उस पर रोक क्यों नहीं लगाई है। ये भी कहा जा रहा है कि इस ऐप पर आतंकी भी सक्रिय हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का पसंदीदा ऐप भी हुआ करता था। तो मतलब इस प्रकार की न्यूज़ यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। और UPSSC के चेयरमैन के लिए भी इंटरव्यू जो हैं वो हो चुके हैं और बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि अंतिम रूप से कौन से लोग इसमें चयनित किए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की न्यूज़ अपडेट है। थैंक यू सो मच। और देखो आप लोग ना, मैं कई बार कहता हूँ कि प्रतिदिन थोड़ा सा समय स्टडी GK और करंट अफेयर पर जरूर दिया करें। इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा जो नया चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के अलावा ओनली GS मास्टर क्लास, उसको भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ से अगर आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको मैं यहाँ पर आकर डिस्कस करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।